नेक्स्ट और अभी मैंने बोला एक सर्कुलर। और ये है मेरी सहेलियाँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किरण रावत ब्लॉग्स में। तो मैं हूँ किरण रावत और मैं रहती हूँ असम के खूबसूरत शहर डुमडुमा में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से और आज है मंडे। तो सुबह का ऑलमोस्ट मेरा आधा काम हो चुका है, नहाना धोना हो गया, घर की सफाई वगैरह हो गया है, बस नाश्ता पानी अभी रह गया और किचन का थोड़ा सा काम रह गया है। तो हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी और छोटा वाला बेटा भी चला गया स्कूल क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है। बड़े वाले का नहीं है आज, तो बड़ा वाला तो घर पे ही है अभी। तो छोटा वाला सुबह 7:15 पे चला गया था और 8 बजे हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी। तो उसके बाद मैं भी लग गई थी अपने काम काज पे और आज मैं जाने वाली हूँ कहीं। तो आप ब्लॉग में बने रहना, बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप मत करना। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता और बेटा मेरा अभी नहाने गया हुआ है, तो उसके बाद करेगा नाश्ता। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मुझे बर्तन वगैरह भी धोने हैं और फटाफट 9:30 बजे मुझे जाना भी है। पहुँच रहे हैं वहाँ, तो देखो कैसे हो पाता है फटाफट। तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये आपको ब्लॉग में धीरे-धीरे पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहना और फ़िलहाल मैं अपने लिए कर रही हूँ चाय गरम। और आज नाश्ते में बना है आलू गोभी की सब्जी और साथ में बनी है रोटी। तो मैं कर लेती हूँ अभी नाश्ता। यार 9:30 तो अभी हो जाएंगे जल्दी, पता नहीं कैसे हो पाएगा मेरा काम। और इंडक्शन भी नहीं जल रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है वोल्टेज कम है। गैस में करना पड़ेगा चाय गरम। लाइटर कहाँ है? पूरा हड़बड़ाहट सी हो गई है आज मुझे क्योंकि जब टाइम कम रहता है ना तो ऐसा लगता है यार हड़बड़ी सी हो जाती है, फटाफट कोई काम होता ही नहीं है फिर। तो देखो, और फिर मुझे आज साड़ी भी पहननी है, तो साड़ी पहनने में तो वैसे भी बहुत टाइम लगता है, पता नहीं कैसे हो पाएगा, देखते हैं। और मैंने कल ना धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी, तो थोड़ी सी मैं चटनी भी ले लेती हूँ और फटाफट कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने तो नाश्ता कर लिया है, अब मैं दे देती हूँ बेटे को भी, इसने भी नहा लिया। ये क्या खाना है? तो भैया ये खा लेगा, तब नाश्ता कर लेगा और मैं फटाफट से धो देती हूँ बर्तन। ये लो रोटी का डब्बा, चटनी खानी है? हाँ। फिर उसके बाद मैं लग जाऊंगी फिर तैयार होने पे। तो हो गए मेरे बर्तन भी कंप्लीट, किचन भी साफ हो गया और अब मैं हो जाती हूँ फटाफट तैयार। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। तो वैसे चलो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कैंप के फैमिली वेलफेयर में। तो आज मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहन के जाऊंगी। वैसे यहाँ पे इतना कंपलसरी नहीं है, आप मतलब सूट साड़ी जो भी आपका मन करे वो पहन सकते हैं। बट जो हमारा पिछला यूनिट था ना, तो उसमें तो मतलब कंपलसरी था कि आपको साड़ी पहननी ही पहननी है। बट पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं है ऐसा। तो जिसका मन करता है वो साड़ी में आते हैं, जिसका मन करता है वो सूट में आते हैं। तो यार मैंने तो 3-4 महीने से साड़ी पहनी नहीं थी, तो मैंने सोचा यार इस साड़ी का क्या करना, फिर रखे रखे वैसी ही पुरानी हो रही है, जब यूज़ करेंगे तभी तो नहीं आएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा यार पहन लेते हैं आज साड़ी। थोड़ा सा आफत तो लगती है साड़ी में, पर देखने में सुंदर भी लगती है, फोटोज़ वगैरह अच्छी आती है। तो फटाफट हो जाती हूँ मैं रेडी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों साड़ी मैंने पहन ली है और अब बारी है थोड़ा सा मेकअप करने की। वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बट थोड़ा बहुत कर लेते हैं क्योंकि फ़ोटो भी खिंचवानी है, फ़ोटो भी अच्छी आनी चाहिए, तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मेकअप करना सीखना पड़ेगा यार।
ओ यार, मैं जब पूरी तैयार हो जाती हूँ, जब जाने का टाइम होता है ना, मुझे तब याद आता है मैंने नेल पेंट ही नहीं लगाया, क्योंकि वैसे मैं नॉर्मली लगाती नहीं हूँ ना, बहुत कम लगाती हूँ। तो जब कहीं जाना हो तब थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे को लास्ट टाइम पे याद आता है, हमेशा मेरे साथ यही होता है कि लास्ट टाइम पे मुझे याद आता है मुझे नेल पेंट लगाना है, तो फटाफट से लगा देती हूँ यार नेल पेंट भी थोड़ा। जब साड़ी पहनी है इतनी मेहनत से, तो थोड़ा सा कर लेते हैं उसके साथ और श्रृंगार। वैसे तो साड़ी मतलब अपने आप में एक श्रृंगार है। साड़ी पहन के मतलब हर कोई सुंदर लगता है, हर कोई। इतना मतलब और ड्रेस में आप इतना सुंदर नहीं लगोगे जितना साड़ी में। साड़ी की तो मतलब बात ही क्या है। मतलब और ड्रेस चाहे आप कितने भी अच्छी अच्छी ड्रेस पहन लो, लेकिन जो साड़ी में आप लगोगे ना, एकदम बढ़िया। वैसे और ड्रेस में नहीं लग पाओगे आप। एक ही हाथ पे लगाते हैं, दूसरे हाथ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर आके बर्तन वर्तन धोएंगे, कुछ काम करेंगे तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो एक ही हाथ में लगा देते हैं। बाकी चलते हैं, अभी 9:30 हो गए। तो हो गई दोस्तों मैं तैयार, और अब कैसी लग रही हूँ कमेंट कर जरूर बताना। और अब चलते हैं फटाफट से। और बाहर बहुत तेज धूप हो रखी है, और दीदी और भी आ गए। अब चलते हैं। उपलक्ष्य पे आज मुख्यालय उद्यम परियोजना के परिवार कल्याण समिति द्वारा हेल्थ संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए कुछ ही क्षणों में हम सभी के सामने डॉक्टर पीजी डेका मुख्य अतिथि के रूप में एक लेक्चर के लिए उपस्थित होंगे। और इंडिया में सबसे कॉमन, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड। तो इसका बारे में हम लोग जागरूक होना बहुत जरूरी है। कोई भी कैंसर पेशेंट शुरुआत में मिल जाए तो क्या होगा, वो पेशेंट का एक छोटा सा ऑपरेशन करने का बाद उसका सारा फुल लाइफ मिलने का चांस रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो फिर मतलब ये प्रेशर का भी दवा भी खाने नहीं पड़ेगा, और रात को आपको अच्छे से नींद आएगा। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर ऑफ वीमेन। तो हो गया हमारा ब्रोवा खत्म, और ये है मेरी सहेलियाँ। हेलो तो बोलो रे। आज मुखर्जी मैडम। और ये देखो, ये मुखर्जी दीदी, ये पिछले यूनिट में भी मेरे साथ थी। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और टाइम भी हो गया है 11:15। तो लंच का भी टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले चलती हूँ किचन में, कपड़े तब चेंज करूँगी, हाथ मुँह धोते देती हूँ ऐसे, और पहले चढ़ा देती हूँ दाल वगैरह, फिर बनाती हूँ। और मैं तो थोड़ा बहुत खा के आ गई थी। आपने देखा ही होगा, ढोकला था, कचौरी थी, और एक गुलाब जामुन था। बट हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए तो बनाना है, तो फटाफट उनके लिए बना देती हूँ। दाल चढ़ा देती हूँ पहले, तब चेंज करूँगी साड़ी। तो दोस्तों दाल मैंने चढ़ा दी। और आज हमारे ना कैंप में एक डॉक्टर आए थे, गायनेकोलॉजिस्ट। तो वो मतलब वुमेंस हेल्थ के बारे में हमें बता रहे थे, और जैसे मतलब ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, लेडीज़ में मतलब जो जो प्रॉब्लम्स जैसे बीमारियां होती है, या जो आजकल तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है ना, तो उसके बारे में मतलब हमें अवेयर करा रहे थे, हमें बता रहे थे कि किन किन कारणों से वो हो सकता है, या अगर किसी को कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो मतलब वो कैसे अपना ध्यान रख सकता है आगे, मतलब उसको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्या टेस्ट कराना चाहिए। तो यही सब हमें बता रहे थे। और हमारे कैंप में ना वैसे ये अच्छा है कि मतलब बार बार ना ऐसे कोई भी डॉक्टर, मतलब बीच बीच में ना डॉक्टर का लेक्चर होता रहता है। तो
जिसके बारे में मतलब कभी बच्चों से रिलेटेड, कभी लेडीज़ हेल्थ से रिलेटेड, या कभी जनरल हेल्थ से रिलेटेड, मतलब वो बताते रहते हैं। तो ये अच्छा है कि हाँ बीच बीच में सबको थोड़ा सा नॉलेज मिलता रहता है कि हाँ यार हमें कैसे मतलब अपने आप को हेल्दी रखना है, या अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है। तो यही था आज। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि बीच बीच में ऐसे कैंप में छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो तैयार होने का मौका भी मिल जाता है और थोड़ा सा घर से बाहर जाने का भी मौका मिल जाता है। नहीं तो पूरा दिन बस घर में चूल्हा चौका ही करते रहो। तो इसी बहाने थोड़ा तैयार व्यार भी हो जाते हैं और दोस्त लोगों से भी मिल लेते हैं, थोड़ी सेल्फी वगैरह भी हो जाती है और बस थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है, एंजॉयमेंट हो जाता है। बाकी घर में तो फिर डेली घर में ही रहते हैं, बस वही खाना पीना बस वही करते रहते हैं। तो अच्छा लगा आज उधर डॉक्टर का लेक्चर सुन के। इतने में शिवी भी आ गया। कैसा हुआ पेपर? अच्छा गया। पक्का? हाँ। तो अब कितने पेपर रह गए? अभी दो। दो ना? आपका भी? मैथ्स और है। परसों है। तो चलो चेंज कर लो। चलो तो अभी शिवी के 2 पेपर रह गए हैं। मेरे छोटे वाले बेटे का नाम शिवांक है, बट हम उसको शिवी बोलते हैं घर में। शिवी, शिवा प्यार से ऐसे बोलते हैं। और बड़े वाले का नाम शौर्य है, तो बड़े वाले को प्यार से गोलू बोलते हैं। तो गोलू के 3 पेपर रह गए हैं और शिवी के अब 2 ही पेपर रह गए हैं। तो 15 तारीख को शिवी के पेपर ख़त्म हो जाएंगे और गोलू के तो 20 तारीख तक होंगे। तो चलो लंच भी बन रहा है। अब मैं यार ये साड़ी निकाल देती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनना और साड़ी में फ़ोटो वोटो खिंचाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें पूरा दिन रहना और काम करना भैया बहुत ही टफ़ है, बहुत ही मुश्किल। पता नहीं जो लेडीज़ मतलब कई जगह होता है ना कि साड़ी में ही रहते हैं, साड़ी में ही काम करते हैं, तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। पर हाँ ये भी है कि जब आप बार बार पहनते रहोगे ना तो आदत हो जाती है। तो मैंने तो पता नहीं कितने 3-4 महीने बाद मैंने आज साड़ी पहनी है और मुझे ऐसे आफत अलझट सा उठ रहा है कि कब निकालूं मैं इसको। तो चलो कर लेते हैं चेंज और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भैया मैं तो आ गई चेंज करके, क्योंकि साड़ी में भैया नहीं रहा जाता ज़्यादा देर। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद तो आफत आ जाती है साड़ी में। तो आगे हम अपनी असली रूप में, जिसमें हमें कंफर्टेबल लगता है। और चावल भी बन गए मेरे, दाल भी उबाल लिए, बस उसको तड़का लगाना बाकी रह गया। तो आज मैंने बना रखी है उड़द और राजमा की दाल मिक्स करके। तो अब उसको अच्छे से तड़का लगा लेंगे प्याज टमाटर का। और साथ ही 1 भी बजने वाला है, बस 10 मिनट रह गए हैं। तो हस्बैंड जी भी आ जाएंगे 1 बजे। और यार डॉक्टर ने बोला ना अभी रोज़ एक्सरसाइज करना, बिल्कुल भी वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मुझे तो टेंशन हो रही है, मेरा तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है अभी। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ना जल्दी ही जिम ज्वाइन करूँगी, क्योंकि शाम को वॉकिंग तो मैं डेली करती हूँ, पर यार वो वॉकिंग से ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मतलब। और थोड़ा सा भी कुछ खा लेती हूँ ना, पराठे वगैरह, तो बस ऐसा लगता है कि बस फूल गई हूँ जैसे। पता नहीं कैसे वेट कम होगा। और यार ये लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है वेट कम करना। मतलब बढ़ाना तो इतना आसान होता है और कम करना तो मतलब बहुत मेहनत लगेगी, पता नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना जिम ज्वाइन करूँगी। अब कब से करूँगी ये तो नहीं पता, लेकिन जल्दी ही करूँगी। अभी तो यार होली भी आ रही है, तो होली पे गुजिया भी बनानी है, फिर अच्छा अच्छा खाना भी खाया जाएगा होली पे, तो और बढ़ जाएगा वेट। फिर सोच रही हूँ कि ना होली के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, लेकिन करूँगी ज़रूर यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है अभी। मुझे खुद भी लग रहा है, फेस भी इतना बड़ा लग रहा है और कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे अभी। तो देखो सब करती हूँ। और हमारे तो कैंपस में ही जिम है, मतलब बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिम है, आप भले वहाँ ट्रेनर ना हो, मतलब आपको खुद से करना होगा, लेकिन ये है कि आप जब आपका मन करे कभी भी आप चले जाओ।
तो ऐसा कोई नहीं है कि टाइम फिक्स है कि आपको इतने बजे जाना है, नहीं, जब आपका टाइम लगे आप तब जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, कभी भी जाओ, आप जा सकते हो। और घर के पास ही है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4 कदम पे ही है। तो करेंगे शुरू। पहले जाती थी मैं बीच में, मतलब जब यहाँ हम आए थे, फिर उसके बाद फिर हम चले गए थे अक्टूबर में छुट्टी घर। फिर उसके आने के बाद तो मैं गई ही नहीं यार, क्योंकि ठंड भी थी, और फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा बॉडी को रेस्ट देते हैं, नहीं जाएंगे, गर्मियों में जाएंगे। बट वही है ना, 2-3 महीने भी अगर ना करो ना, एक्सरसाइज छोड़ दो ना, तो मुझे लग रहा है डबल बढ़ जाता है वेट। फिर जितना कम किया होता है ना, उससे डबल बढ़ जाता है। और वरना वॉकिंग तो मैं डेली ही करती हूँ, मतलब शुरू से ही करती हूँ, पर उससे इतना अच्छा खासा फर्क भी नहीं पड़ता, और डाइटिंग मुझसे होती नहीं है, क्योंकि भूखा नहीं रहा जाता यार। तो देखते हैं कब करती हूँ। और ये मेरे साथ के तो काफ़ी लेडी जाती हैं वैसे जिम यहाँ पे, तो मैं भी जल्दी ही ज्वाइन करूँगी और जल्दी आपको फिट होके दिखाऊंगी। फिलहाल बना लेते हैं, दाल को लगा लेते हैं तड़का। तो दोस्तों अभी मैं सीधा आपको शाम को 5 बजे मिल रही हूँ, क्योंकि खाना वाना खा के मैंने बर्तन धो के और मैं सो गई थी। और सच में मुझे इतनी गहरी नींद लगी ना, मतलब अभी भी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बस सोते रहो सोते रहो। लेकिन 4:30 बज गए थे। फिर मैंने सोचा यार ज़्यादा सोने से भी ना फिर ऐसा लगता है रात को मैं क्या करूँगी फिर। तो फिर मैं उठ गई हूँ। फिर मैंने उठाए बाहर से कपड़े, और कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं, और अब आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा चाय बना लेते हैं, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो मैंने कहा चाय बना के रखती हूँ। और दिन में तो बहुत गर्मी हो रही थी यार यहाँ पे, मतलब धूप भी तेज़ थी, तो गर्मी बहुत हो रही थी। बट अभी मैं सो के उठी ना, तो मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही थी, इसलिए मैंने जैकेट डाल ली। और अगर यार इतनी गर्मी जल्दी बढ़ गई तो फिर बाद में क्या हाल होगा यहाँ पे। तो देखते हैं कैसा रहता है मौसम। अभी 2-3 दिन से तो बारिश नहीं हुई, वरना यहाँ पे तो ऐसा हो रहा था जैसे 2-3 दिन धूप रहती है फिर बारिश हो जा रही थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से नहीं हुई। और पहले ऐसा हो रहा था यहाँ पे ना, 4:30 बजे मतलब अंधेरा हो जा रहा था पूरा सर्दियों में। तो अब धीरे धीरे जैसे सर्दियाँ जा रही है ना, वैसे भी थोड़े थोड़े दिन बड़े हो रहे। तो अभी मतलब 5 बज गए हैं, बट अभी अंधेरा नहीं हुआ है, 5:30 तक होगा अभी। तो बन गई मेरी चाय भी, और अब पीते हैं चाय, और फिर हम लोग जाएंगे वॉक पे। तो वॉक करना भी ज़रूरी है, भले उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा वेट पे, बट फिर भी जाना है वॉक पे भाई। तो आ जाओ दोस्तों, चाय पी लो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।